राम राम मेरे प्यारे भक्तों। आज मैं आपको नीम करौली बाबा जी की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह कहानी है एक युवक की जो दुनिया की माया में खो गया था और बाबा जी की पुकार को अनदेखा कर दिया। शीर्षक है बेटा हाथ जोड़ता हूं, आज मेरी बात मान लो वरना तुम बहुत पछताने वाले हो। युवक और माया का जाल। कल्पना कीजिए, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था, नाम था रामू। रामू का परिवार गरीब था, लेकिन उसके पिता एक साधारण किसान थे। रामू बचपन से ही होशियार था, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ वो शहर की चकाचौंध में खो गया। वो सोचता, मैं अमीर बनूंगा, बड़ी गाड़ी खरीदूंगा, महंगे कपड़े पहनूंगा। भगवान तो बाद में, पहले धन कमाऊं। उसके मन में भक्ति की कोई जगह नहीं थी। मंदिर जाना, पूजा करना, ये सब उसे बेकार लगता। बाबा जी का आगमन। एक दिन गांव में खबर फैली कि नीम करौली बाबा जी आ रहे हैं। बाबा जी, वो महान संत जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है, जिन्होंने स्टीव जॉब्स जैसे लोगों को दीक्षा दी और जिनकी कृपा से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। पूरा गांव उत्साहित था। लोग बाबा जी के दर्शन के लिए इकट्ठा हो रहे थे। रामू को भी आमंत्रण मिला। उसके पिता ने कहा, बेटा जा, बाबा जी के दर्शन कर, उनकी एक बात जीवन बदल देगी। लेकिन रामू ने हंस दिया, पापा मैं व्यस्त हूं, शहर में जॉब इंटरव्यू है, ये बाबा बूढ़े क्या सिखाएंगे, मैं खुद अपना भाग्य बनाऊंगा। पिता उदास हो गए, लेकिन कुछ कह न सके। रामू शहर चला गया। बाबा जी की पुकार। उधर बाबा जी गांव पहुंचे। उनके चेहरे पर वो दिव्य मुस्कान थी जो देखने वाले का मन शांत कर देती। भजन हो रहे थे, राम राम जय राजा राम। अचानक बाबा जी ने आंखें बंद की और कहा, बेटा रामू हाथ जोड़ता हूं, आज मेरी बात मान लो, वापिस आ जाओ वरना तुम बहुत पछताने वाले हो। गांव वाले हैरान, कौन है ये रामू? बाबा जी ने फिर कहा, वो मेरा बेटा है जो माया में फंसा है, बताओ उसे, बाबा पुकार रहे हैं। संदेश रामू तक पहुंचा। दोस्त ने फोन किया, रामू बाबा जी तेरे नाम ले रहे हैं, आजा। रामू ने ठहाका लगाया, मजाक हो गया, बाबा को क्या पता मेरा नाम। वो इंटरव्यू में चला गया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी हो गई। रात को सपना आया, बाबा जी हाथ जोड़कर कह रहे थे, बेटा समय निकल रहा है, राम का नाम जपो, सेवा करो, धन की दौड़ में जीवन मत गवाओ। पछतावा। सुबह उठा तो रामू को बुखार था। जॉब इंटरव्यू मिस हो गया। वो सोचने लगा, क्या ये संयोग है? लेकिन अहंकार ने उसे रोक लिया। वो वापस गांव नहीं गया। महीनों बीत गए। रामू शहर में नौकरी पा गया, लेकिन शांति न मिली। पैसा आया, लेकिन परिवार से दूरी बढ़ी। पत्नी से झगड़े, दोस्तों से विश्वासघात। एक दिन पिता का फोन आया, माइनस बेटा, बाबा जी की याद आती है, उनकी कृपा से गांव में सब ठीक है, तू कब आ रहा है? रामू ने गुस्से में फोन काट दिया, लेकिन रात को फिर सपना बाबा जी रो रहे थे, बेटा मैंने पुकारा था, अब बहुत देर हो गई, पछतावा ही बचेगा। रामू कांप उठा। वह भागा गांव की ओर, लेकिन पहुंचते पहुंचते देर हो चुकी। बाबा जी कहीं चले गए थे। गांव वाले बोले, बाबा ने कहा था रामू आएगा तो कहना, मेरी बात न मानी, अब जीवन भर पछताएगा, लेकिन मेरी कृपा कभी न छूटेगी, बस राम नाम जपना। रामू टूट गया। वो मंदिर में बैठा रोने लगा, बाबा जी माफ करो, मैं अंधा था। उसी रात बाबा जी का चमत्कार हुआ। रामू को एक पत्र मिला, बाबा जी का आशीर्वाद, जो कहता था, बेटा पछतावा मत कर, आज से राम भक्ति शुरू कर, सब ठीक हो जाएगा। सीख और संकल्प। दोस्तों, ये कहानी रामू की नहीं, हम सबकी है। बाबा जी हमें पुकारते हैं, ध्यान से सुनो, आंतरिक आवाज को अनदेखा मत करो। जीवन की दौड़ में भक्ति भूल जाते हैं, फिर पछतावा ही हाथ लगता है। नीम करौली बाबा जी कहते थे, सब राम के हैं, सेवा ही भक्ति है। आज से संकल्प लो, रोज राम नाम जपो, किसी की मदद करो, बाबा जी की कृपा से जीवन सुखमय बनेगा। याद रखो बेटा, हाथ जोड़ता हूं, आज मेरी बात मान लो, वरना पछताना पड़ेगा। जय श्री राम। जय नीम करौली बाबा जी।